तो आंखों में आंखें डाल के सिर्फ लड़ाई नहीं होती, सच्ची बातें भी होती हैं। आप इनकी आंखें पढ़ लेती हैं? बिल्कुल अच्छा, पता लग जाता है आपको कि पता आज चल आंखों में जाता क्या है। है? इनकी से पहले movement से पता चल जाता है फौरन मुझे। से पहले अच्छा, फौरन से पहले वो मुझे बता देती हैं कि कोई बात है, कुछ तो है, कुछ है। कुछ तो है। वो ख्याल जो अभी दिल में आया नहीं भी होता आपके, वो भी जान लेती हैं। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं बेगम, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। कहते नहीं, तो मतलब सोच सकते थे। हमारे ज़हन में था। लेकिन सोचना मत। सोचना मत। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा कामरान सर की वाइफ से ये सवाल है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक ड्रामास किए हैं। कभी आपको इन पे शक हुआ है कि ये कोई ड्रामा करते करते आपके साथ ही कोई ड्रामा ना कर जाएं? शक या यकीन हुआ हो। हंसी में क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? नहीं, अगर ऐसा लगा तो मैं वापस लेके आई हूँ। यानी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या शक है जिसको छुपा रहे हो? नहीं, छुपा नहीं रही, मैं बता रही हूँ। शक को शुभात को नहीं आने देते हम, तो वो बात को क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर लेती तो वापस लेके आई हैं उसके जरिए। हूँ। नहीं, आंखों से। इतनी ना पावर है कि पावर वापस है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन वो कामरान ने तो बहुत सारे हीरो के कैरेक्टर्स भी किए, विलन भी किए। हाँ जी, वो मलंगी का कैरेक्टर जो था वो विलन नहीं था। हाँ, विलन नहीं था, मगर एक वो मगरूर एक्चुअली एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा किए। किया था आपने, हाँ। तो अब मुझे उसका वाइंड अप कितना अच्छा था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पीटीवी ने मलंगी को लेके मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। और उसके बाद जो है ना, वो कहते हैं कि तौकीर नासिर साहब एंग्री यंग मैन थे, अगर उनके बाद कोई एंग्री यंग मैन आया तो वो कामरान मुजाहिद है। और उनके जो क्रेडिट ये भी जाता है कि जो राइटर थे, हाँ, वो जो वसीफ राइटर थे वसीफ शाह। शुक्रिया। आपकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, वाइंड अप पे जब मेरा वाइंड अप था, लास्ट एपिसोड का वाइंड अप, उसके बाद वो मदर जो ने- चौक हाँ, में और सारा वो एक दरख्त के नीचे, जिसमें महमूद असलम जो है हाँ वो- जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें याद नहीं, लेकिन ये एक बड़ा एक ऐसी लाइन थी जो मुझे बोलने का बहुत मजा आया था, जो मुझे याद है अभी तक। बहू जी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता और कुछ कहे बगैर रह भी नहीं सकता। यार क्या खूबसूरत और मजेदार था। और उसके बाद बहू जी आगे बढ़ते हैं और वो अपनी कनपट्टी पे रख के वो फायर करता है यार, वो एक स्टिक रखी थी। बिल्कुल खूबसूरत स्क्रिप्ट था वो। शुक्रिया महमूद साहब के लिए भी मैं समझता हूँ, सुहेल साहब के लिए भी, शाहिद ज़हूर साहब के लिए भी बहुत सारी तालियां, बहुत मेहनत की थी जी, उन्होंने। बिल्कुल। एजाज बाजवा साहब, एजाज चूंकि जो उसके मैंने producer अपनी पूरी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स देखे, एजाज बाजवा साहब उनमें से एक थे। जी बिल्कुल। तो सबके बगैर मुमकिन नहीं था, सबके लिए बहुत सबके और सर अभी भी कमेंट में लोग मलंगी का नाम लिखते हैं। जी हाँ, उसको हाईलाइट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। वो मुझे मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि एक तरफ महमूद असलम साहब, एक तरफ नुमान इजाज साहब, फिर सुहेल अहमद साहब और नुमान मसूद साहब, और इन चार बड़े लोगों के दरमियान मैं था, क्योंकि मेरी जरा शुरुआत थी, मेरा पहला या दूसरा प्राइवेट सीरियल था, और फिर शाहिद ज़हूर साहब के बताने का तरीका इतना अच्छा था, मैंने डायरेक्शन उनसे सीखी, उन्होंने मुझे एडिटिंग भी सिखाई। ये बहुत सारी क्रेडिट तालियां, शाहिद भाई के लिए बहुत सारी तालियां। जी, मेरा कामरान साहब की वाइफ से सवाल है कि आप जहाँ चार लड़कियाँ देखते हैं वहाँ चहकने लहकने और फुदकने लगते हैं, आंखों में चमक आ जाती है या आपके डर से नजरें नहीं उठाते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जैसे रियल में होते हैं चार लड़कियों में भी वैसे ही होते हैं। वैसे ही होते हैं। चहकते रहते हैं, नहीं के? चहकते हैं, वैसे भी चहकते हैं और चार लड़कियों में भी चहकते हैं। हाँ, वो नहीं कोई फर्क नहीं नॉर्मल पड़ता। है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हुस्न की महफिल में ने। इनसे ज्यादा खूबसूरत कौन आएगी मेरे साथ? अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे तो ये है। ये बात खुश रहें नाज़रीन। तो कथारसिस इधर से शुरू करेंगे, इधर से इधर से आप भी चाहती हैं कि ये कुछ कथारसिस करें जिंदगी में? है, इन्होंने कभी अपना दिल खोल के आपके सामने रखा? इनका दिल खुला हुआ मेरे पास ही है। अच्छा, किसी कोने खुदरे में आपको नजर आया कोई ऐसी चीज जो आप कह सकें कि ये मुझे तुमने पहले नहीं बताई? नहीं, कहीं किसी कोने खुदरों में चले जाएं तो वापस ले आती हूँ। इसके जरिए? नहीं, वो सीक्रेट है। ठीक है, तो बेलन भी हो सकता है। जी कामरान, तो एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ,
यानी कि मुझे ये भी है कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ तो मैं किसी जगह पे शूट पे था, तो अब्बू को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मेरे कज़न से बात हुई, तो मैंने कहा कि उस हॉस्पिटल में ना लेके जाओ, उस हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो मैं उस हॉस्पिटल में लेके जाता तो शायद अब्बू बच जाते। ये एक है। और कितना अर्सा हो गया कामरान इस बात को? 2018 जी। और आप शहर में शूट कर रहे थे या कहीं और कर रहे थे? मैं हाँ इकबाल टाउन साइड पे था। अच्छा, तो पहुंच तो गए होंगे हाँ जी, आप? पहुंच तो मैं गया, पहुंच गए थे। लेकिन हॉस्पिटल लेके मैं नहीं जा सका नहीं ना, जा तो सके। वो और जब आप पहुंचे तो मुलाकात हो गई थी आपकी? हाँ जी, लेकिन वो वेंटिलेटर पे थे। ओहो हो। और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बड़ी प्रॉब्लम रहती है वेंटिलेटर की। हाँ। तो वो एक्चुअली सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे क्योंकि करीब वो पड़ रहा था। ठीक है। तो वेंटिलेटर तकलीफ का भी तो बहुत होती है। मसला था, तो वो जो हाथ से पंप करने वाला होता है, तो मैं बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा अपने उन सब कज़न्स का, अपने चचा का, हाथों से पंप करते रहे। खैर अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। तो खैर बस लिखा इतना था, अल्लाह को जो मंजूर। खैर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। और उस दिन लेकिन आपका कोई मुकालमा उनसे नहीं हुआ उस वक्त? नहीं, मुकालमा नहीं हो सकता। बस ये था कि अबू आखिरी दफ़ा जो उन्होंने बात की थी वो एकदम से होश में आए थे और उन्होंने वो वेंटिलेटर अपना वो निकाला। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मुझे घर ले चलो, और पानी मांगा था, लेकिन डॉक्टर ने पानी देने से मना कर दिया था। अच्छा ठीक, वो तो खैर मेडिकल इशू होगा, वो डॉक्टर पानी नहीं देना था। तो बस ये आपकी बात हुई? बस यही बात हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए जी। आमीन आमीन। और ये बताइए कामरान कि जब आप आए, स्ट्रगल का दौर था और फिर ये कि आपको ब्रेक मिल गया, बड़े बड़े प्लेस किए आपने, जी, जी। बड़े बड़े नामवर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं मर गई शौकत अली, उसी ज़माने में मेरा मलंगी, जी, और बहुत और मलंगी। भी, कब्जा में भी कब्जा। आप थे, मतलब। और सो जाए चौधरी साहब, मैंने कहा है ना फौजी सुबह उठेंगे तो सब संभाल लेंगे। आप पहली चॉइस यानी कि उस ज़माने में बिल्कुल हुआ करते थे ना, जब यहाँ काम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो वालिद साहब ने देखी वो सक्सेस आपकी? यकीनन। हाँ जी बिल्कुल। क्या तासुर था जब इब्तदाई आपके काम हिट हुआ आपके वालिद का? हाँ, अब वो जब स्क्रीन पे नाम चलता था ना कामरान मुजाहिद, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अपना नाम ना चेंज कर ले, मुजाहिद ना लगाओ। तो अब्बू ने जब पहली दफा देखा था, अंबर मारिया ड्रामा था मेरा जो डेब्यू था। अंबर नाग मारिया। अंबर नाग मारिया एक नॉवल था, लेकिन उसका नाग उन्होंने निकाल दिया था। अच्छा। क्योंकि PTV नेशनल पीटीवी था। ठीक है। तो अंबर मारिया, क्योंकि नाग वो नेगेटिव में आ जाता ए है। हमीद साहब वाला। ए हमीद साहब वाला। और अब्दुल अजीज साहब किया करते थे। जी, अब्दुल अजीज साहब किया करते थे। तो मेरा डेब्यू था वो, स्कूल गोइंग में बच्चा था। तो जब पहली दफा वो अब्बू मेरे साथ ही बैठे हुए थे, तो बच्चों का प्ले था, तो वो जब टाइटल आया ना अंबर, तो नीचे लिखा हुआ कामरान मुजाहिद, तो अब्बू ने मुझे कहा कि हाँ मेरे पुत्र ने मेरा नाम टीवी तो चलवाया है। तो मुझे उस वक्त बड़ा प्राउड महसूस हुआ। तो वो मैंने फिर उसके बाद से लेके अब तक मैंने मुजाहिद नहीं हटाया। इंटरनेशनली इतना ट्रैवल किया, हम साया मुल्क में भी गया, लेकिन मुजाहिद मैंने नहीं हटाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी ने इसको नेगेटिव भी नहीं लिया। यानी कि कहीं भी एम्बेसी के अंदर या किसी भी एम्बेसी के अंदर, खासतौर पे हमसाया मुल्क के एम्बेसी के अंदर, तो कभी भी नेगेटिव नहीं रहा कुछ भी। बेगम साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। कभी किसी चीज पे कोई अफसोस नहीं जिंदगी में? यानी कि कोई ऐसी चीज, वो जो परसों आपने तशद्दुद फरमाया था इन पे, मैं करना चाह रही हूँ, करवा सिरिंज लेके खड़ी रहती है कि लगवा। अच्छा, मैं घर में करवा ले, मतलब नहीं ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आपको इन पे एतबार नहीं है या आप ये ना एक्चुअली नीडलिंग से डरते हैं, नीडल अच्छा। इंजेक्ट से बहुत डरते हैं। तो आप इनको बताएं ना कि जो सुइयां प्यार से लगाई जाएं उनका दर्द नहीं होता। अच्छा। और फिर वो सर के अंदर लगना, वो हाँ, अब फिर जरूरत भी नहीं है। अभी क्या जरूरत है इसको? आपको लगता है जरूरत है? हाँ जी, ये फ्रंट से है।
क्योंकि अब इनको ना हर चीज नजर आती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है वो सारा ठीक है, मुझे याद आ गया अहमद मुश्ताक साहब का शेर, कामरान तो जवान है, अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत और ताज़ा रखे आप दोनों को भी। मगर वो ज़िंदगी की हकीकतें हैं, ठीक है ये करते रहना चाहिए, जो भी मॉडर्न और जदीद साइंस से और मेडिकल में इंसान ने तरक्की की है उससे जो भी आप इस्तेफादा करना चाहे बहुत अच्छी बात है। मगर अहमद मुश्ताक का शेर है कामरान, दिल फसुर्दा तो हुआ देख कर उसको लेकिन, दिल फसुर्दा तो हुआ देख कर उसको लेकिन, उम्र भर कौन जमा कौन हंसी रहता है। अरे तो आप परेशान ना हुआ करें, ये माथे वाथे खाली हो जाते हैं, कोई आप बात ये नहीं। चाह रहे हैं हमारे पास पेशेंट ना आए। कामरान कोई गिल्ट जिंदगी में? कुछ फैसले गलत हो गए थे मुझसे। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मुझसे गलती हो गई डायरेक्टर की सिलेक्शन में और फिर उसके बाद हीरोइन की सिलेक्शन में। तो वो प्रोजेक्ट एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। तो लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑन एयर तो गया। इसका लेकिन गिल्ट से क्या ताल्लुक? इसका ज़मीर इस बात पे क्यों मलामत करता है? तो ज़िंदगी के फैसले कभी आप कामयाब होते हैं, कभी नाकाम होते हैं, इसका तासुफ हो सकता है। अच्छा वैसे मगर उस इसका तरह का गिल्ट से क्या? हाँ, लेकिन इसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे भी हुआ है। हाँ वो उसका इफेक्ट हुआ है। हमारी माली life पे नुकसान भी हुआ? हाँ या- माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा तो वो कितना, इफेक्ट हुआ कितना हमें। असर पड़ा? यानी कि तकरीबन कोई 10 मिलियन का असर पड़ा। हाँ जी।